और शायद राबेल भी मुझे पसंद करती है। For God's sake राफे, मैंने तो कोमल भाभी से वैसे ही कह दिया था कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम हानिया की शौहर हो तो नहीं हूं मैं हानिया का शौहर। तलाक दे दी है मैंने उसे। डिवोर्स पेपर्स ही देने आया था मैं उसे यहाँ। राफे, हम बाद में बात करेंगे। क्या तुमने वाकई हानिया को? हाँ राबेल, हानिया को मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मान के छोड़ दिया। क्या तुमने उसे मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से नहीं राबेल, अगर तुम यहाँ नहीं भी होती तो मैं यही करने वाला था। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी किस्त 63 की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको पाकिस्तानी ड्रामों की बेहतरीन कहानियां और दिलचस्प अपडेट्स देखने को मिलती हैं। तो आइए बगैर किसी देर के चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज का एपिसोड एक निहायत जज्बाती और गैर मुतवक्के मंजर से शुरू होता है, जो सिर्फ राबेल ही नहीं बल्कि देखने वालों को भी हैरान कर देता है। राबेल काफी देर से अपने दिल के जज्बात छुपाने की कोशिश कर रही होती है, मगर आखिरकार वो हिम्मत करके राफे से कह देती है कि शायद अब इसके दिल में भी राफे के लिए एक खास जगह बन चुकी है। राबेल की ये बात सुनकर राफे चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वो बड़े तहम्मुल से राबेल को समझाता है कि शायद उसने कुछ बातों को गलत अंदाज में समझ लिया है। जब कोमल भाभी को ये मालूम था कि वो हानिया का शौहर है, तब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लेकिन फिर राफे एक ऐसा इंकिशाफ करता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देता है। वो बताता है कि अब हानिया इसकी बीवी नहीं रही, वो इसे तलाक दे चुका है और आज सिर्फ तलाक के कागजात देने के लिए इसके घर गया था। ये अल्फाज सुनते ही राबेल के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसे यकीन ही नहीं आता कि इतना बड़ा फैसला इतनी खामोशी से हो चुका है। वो आहिस्ता से पूछती है, क्या वाकई अपने हानिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया है? राफे गहरी सांस लेता है और कहता है कि इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती खत्म कर दी है। ये फैसला इसने किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने के लिए किया है। राबेल के दिल में एक और सवाल जन्म लेता है। वो हिचकिचाते हुए पूछती है कि कहीं ये सब इसकी वजह से तो नहीं हुआ। राफे फौरन इसकी बात काट देता है और कहता है कि अगर राबेल कभी उसकी जिंदगी में ना भी आती तब भी वो हानिया से अलग हो जाता, क्योंकि हकीकत यह है कि इसके दिल में हानिया के लिए कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो सिर्फ एक रिश्ता निभा रहा था, मगर इस रिश्ते से सुकून, एतमाद और अपनायत बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। इसके बाद राफे पहली मर्तबा बगैर किसी झिझक के अपने दिल की बात कहता है कि हानिया कभी नहीं बदलेगी। वो इसकी फितरत को अच्छी तरह जानता है और दोबारा इस पर भरोसा करना सिर्फ एक नई गलती होगी। कोमल मुस्कुराते हुए इसे याद दिलाती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोग तुम्हारे बारे में भी यही कहते थे, लेकिन आज तुम खुद बदल चुके हो। तो फिर हानिया को बदलने का मौका क्यों नहीं दिया जा सकता? वासिक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन इसके दिल का गुस्सा अब भी कम नहीं होता। अब देखना यह है कि क्या वाकई हानिया अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर पाएगी। क्या इसकी पुरानी गलतियां हमेशा इसका पीछा करती रहेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राबेल राफे की मोहब्बत को कबूल करेगी या फिर उसकी खामोशी किसी नए तूफान का पेश खैमा साबित होगी? उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा बहू बेटी। कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ इस वक्त आता है जब दूसरी तरफ राबेल अपनी वालिदा के साथ बैठी होती है। इसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। उसके दिल और दिमाग में एक साथ हजारों सवाल गर्दिश कर रहे होते हैं। एक तरफ राफे की मोहब्बत का इजहार और दूसरी तरफ इतना बड़ा फैसला। वो समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर इसे क्या करना चाहिए। इसी कश्मकश में डूबी हुई राबेल से इसकी वालिदा पूछती हैं कि वो अभी किससे बात कर रही थी। राबेल पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, मगर माँ की नजरों से औलादा के जज्बात कब छुपते हैं। आखिरकार वो धीरे से बता देती है कि इसकी बात राफे से हो रही थी। ये सुनते ही राबेल की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। इसे यकीन ही नहीं आता कि जिस बात से वो इतनी परेशान थी, इसकी वालिदा ने इतनी आसानी से इसे कबूल कर लिया।
अलबत्ता इसकी वालिदा एक शर्त भी रखती है। वो कहती हैं कि अगर राफे वाकई इस रिश्ते को इज्जत देना चाहता है तो इसे चाहिए कि अपने वालिदैन को बाकायदा रिश्ता लेकर भेजे, क्योंकि हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत पर नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और खानदानों की रजामंदी पर भी होती है। ये बात सुनते ही राबेल खुशी से बेकरार हो जाती है और फौरन राफे को ये खुशखबरी सुनाने का फैसला करती है। जब इसकी राफे से बात होती है तो वो इसे बताती है कि इसकी वालिदा इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गई है और अब सिर्फ इतना चाहती हैं कि राफे अपने वालिदैन को बाकायदा रिश्ता लेकर भेजे। ये खबर सुनते ही राफे की खुशी की कोई हद नहीं रहती। इसे महसूस होता है जैसे इसकी जिंदगी में तवील अंधेरों के बाद पहली बार उम्मीद की रोशनी नमूदार हुई हो। वो फौरन कहता है, फिर इंतजार किस बात का, मैं आज ही अपनी वालिदा से बात करता हूँ और जितनी जल्दी मुमकिन हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन राबेल की वालिदा मुस्कुराते हुए इसे समझाती हैं कि हर काम जज्बात में आकर नहीं किया जाता। कुछ फैसले सुकून, सब्र और हिकमत के साथ किए जाएं तो उनमें ज्यादा बरकत होती है। इसीलिए वो फैसला करती हैं कि सुबह इत्मीनान से घर के बुजुर्गों से बात की जाएगी और फिर बाकायदा तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन कहानी अभी इतनी आसान नहीं। दूसरी तरफ हानिया अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। इसके ज़हन में बार बार राफे की बातें गूंज रही होती है। पहली मर्तबा इसे शिद्दत से एहसास होता है कि जिस शख्स की मोहब्बत को इसने कभी अहमियत नहीं दी, आज वो हमेशा के लिए इसकी जिंदगी से दूर जा चुका है। इसके दिल में पछतावा जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ पछतावा गुजरा?